हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी हर एक साथी आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, हर एक साथी हर एक बच्चा भी, जिससे हम क्लास को स्टार्ट कर सकें और क्लास का लाभ उठा सके हर एक साथी हर एक बच्चा भी। तो चलिए जल्दी से शेयर करके आइए भी क्लास को अपने सभी साथी के साथ और जोड़िए अपने सभी साथी को क्लास के साथ। चलिए जल्दी से हर एक साथी हर एक बच्चा क्लास को शेयर करके आए भाई अपने हर एक प्लेटफॉर्म पर, जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं सभी जगहों पर क्लास को शेयर कर दें, बुला लें अपने सभी साथी को क्लास में, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा भी क्लास का लाभ उठा सके और क्लास में होने वाले क्वेश्चनों का शानदार तरीके से आंसर कर सके। चलिए बच्चा, मैथमेटिक्स में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसी के आगे देखते हैं आज की क्लास में हम लोग कैसे क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। नोटबुक और पेन लेकर बैठें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करें। चलिए जल्दी से जोड़िए भी, इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखते हैं क्वेश्चनों का क्या क्या क्वेश्चन आज लेकर हम लोग उपस्थित हैं क्लास में। हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भी। चलिए बच्चा जल्दी से आइए, जुड़िए भाई क्लास के साथ। हर एक साथी हर एक बच्चा क्लास के साथ अपने सभी साथी को जोड़े भी। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और जो पहली बार क्लास में जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवारों का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर करें। चलिए बच्चा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, और उसका आंसर करके हर एक साथी हर एक बच्चा बताएगा भी कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए देखिए हर एक साथी देखिए भी पहला क्वेश्चन क्या है। जब वस्तु के मूल्य में जब किसी वस्तु के मूल्य में जब किसी वस्तु के मूल्य में जब किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है हो जाए वृद्धि हो जाए तथा बिक्री में 20% की कमी हो जाए तथा बिक्री में 20% की कमी हो जाए 20% की कमी हो जाए तो कुल बिक्री पर इसका प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। तो कुल बिक्री पर इसका प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। चलिए प्रत्येक साथी करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होगा। हर एक बच्चा हर एक साथी करके देखे और बताए भी। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए समझिए और करके बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई।
हर एक साथी करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, समझिए और करके बताइए। चलिए देखिए, समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी, हर एक बच्चा देखे, समझे और देखिए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। कह रहे हैं जब किसी वस्तु का मूल्य 30% वृद्धि हो जाए, मूल्य में 30% का वृद्धि, मूल्य मान लीजिए कि भाई अगर 100 हो, 30% का वृद्धि, कितने प्रतिशत का वृद्धि करना है भाई, 30% का वृद्धि, तो 130 मतलब 130 की हो जाएगी वस्तु। 30% का वृद्धि किया, फिर इसके बाद कह रहा है 20% की कमी करना है। इसका मतलब यहाँ से 20% का हमें कमी करना होगा भाई, 20% का। तो कितना करना होगा भाई, 130 का 80% निकालना होगा, तभी तो 20% कम होगा भाई। ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा भाई, 8 त्रिक, ये जीरो है भी कट गया है, 8 त्रिक 24 की 4, हंसी ले 2, 8 एक कम 8 2 10, 104 आया भी। बताइए बच्चा, 100 की वस्तु थी, 104 में बिक रही है, 4 रुपए का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर हम प्रतिशत में निकालें तो कितने का लाभ हो रहा है, 4 का। 100 में से निकाल रहे हैं इसलिए 4% का ही लाभ हो जाएगा। लाभ कितने का हो जाएगा, 4% का। कहाँ पे है भी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान तरीके का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। 30% वृद्धि हुई 130, 20% कमी हुई 104, 100 की वस्तु थी 104 में बिक रही है अभी, 4% का लाभ हो रहा है। डायरेक्टली दिख रहा है अभी, 100 में से निकाल रहे हैं इसलिए प्रतिशत में चेंज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चा एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। हर एक साथी देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत 8 संख्याओं का औसत 20 है। एक नई संख्या और बढ़ा देते हैं, एक नई संख्या और बढ़ा देने पर औसत, देने पर औसत 10% बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। तो नई संख्या क्या है, क्या होगी, तो नई संख्या क्या होगी, नई संख्या क्या होगी। हर एक साथी, हर एक बच्चा बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। नई संख्या क्या होगी आपको बताना है। चलिए करके बताइए भी, बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन आपके सामने है। करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला। हर एक साथी करके बताइए भी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
हर एक साथी करके बताए भाई बच्चा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर भी। चलिए भाई देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा देखे भी। कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, योग निकालेंगे 160 आ जाएगा भाई। कह रहा है एक नई संख्या जोड़ने पर मतलब 9 संख्याएं हो जा रही हैं, तो जो औसत है वो 10% बढ़ जाता है। मतलब औसत पहले 20 था, अब 10% बढ़ जाएगा, मतलब 110% हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 11 दुनिया कितना 22 हो जाएगा भाई। इसका मतलब अब औसत 22 हो जाएगा। 10% वृद्धि का मतलब समझ में आया भी। यहाँ से 20 था पहले, 110 हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, 11 दुनिया 22। इसका मतलब अब औसत 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 22। 9 दूनी 18 की 8 हासिल है 1, 9 दूनी 18 1 19 198 हो जाएगा। पहले 160 था, अब 198 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि एक संख्या बढ़ गई है। पहले 8 संख्याएं थी, अब 9 हो गई। तो जो संख्या बढ़ी है भी 198 में 160 घटा दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कौन सी संख्या बढ़ी है। 8 3 हो जाएगा 38। इसका मतलब 38 वाली संख्या बढ़ी है, यही संख्या जोड़ी गई। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? हर एक साथी बताइए कोई दिक्कत? चलिए आगे चलिए, अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। अगला देखिए भाई हर एक बच्चा हर एक साथी क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक पार्टी में 10 लोगों में से एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपए का भेंट दिया। में से प्रत्येक ने एक दूसरे को एक दूसरे को 10 रुपए का भेंट दिया। भेंट किया। भेंट में कुल दिया गया धन कितना है? भेंट में दिया गया कुल धन कितना है? कितना है? हर एक साथी हर एक बच्चा बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान तरीके का क्वेश्चन है। प्रत्येक साथी करके बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा करके बताए भाई। बताइए। बहुत ही आसान और शानदार तरीके का क्वेश्चन है। प्रत्येक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए समझिए और करके बताइए। हर एक बच्चा करके बताए भी। बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन है भी, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर करके बताइए।
हर एक साथी करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपए का भेंट किया। भेंट में दिया गया कुल धन कितना है? चलिए देखिए, समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए, कह रहा है एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपये भेंट किया। सबसे पहली बात बच्चा कॉन्सेप्ट समझिए इसका। भाई एक पार्टी थी, उसमें 10 लोग थे और प्रत्येक को 10-10 रुपये प्रत्येक को भेंट करना है। मतलब जो भी 10 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दिख रहा है भाई सभी को। प्रत्येक को मतलब मान लीजिए कि ये एक वाले व्यक्ति को सबसे पहले सभी लोग 10-10 रुपये देंगे। ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, इसको ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। यही तो क्वेश्चन कह रहा है अभी। प्रत्येक को 10-10 रुपये भेंट करना है। इसके पास कितना रुपए हो गया टोटल? काउंट करिए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 हुआ भाई। 90 रुपये हुआ कि नहीं एक के पास? और अगर एक के पास 90 है तो प्रत्येक के पास 90-90 आएगा कि नहीं आएगा भाई? इसके भी पास 90 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसको भी तो सभी देंगे। इसका मतलब एक व्यक्ति को 9 लोग 10-10 रुपये दे रहे हैं। जो स्वयं है वो तो देगा नहीं भाई, 10 लोग हैं तो 9 लोग प्रत्येक व्यक्ति को 10-10 रुपये देंगे। तो एक के पास कितना आएगा? 90 आएगा। और अगर एक के पास 90 आएगा तो सभी को हम निकालना है टोटल कितना आएगा, तो सभी का निकाल लीजिए यहाँ से। इसके भी पास 90, इसके भी पास 90, इसके भी पास 90, इसके भी पास 90। पहला तरीका। अगर ये सब नहीं करना चाहते हैं, आपको यहीं से पता चल गया था भाई कि एक के पास तो 90 रुपये आना ही है। टोटल व्यक्ति कितनी है? 10 है। इसका मतलब 10 का गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से भी? 900 रुपये आएगा कि नहीं आएगा भी? प्रत्येक साथी बताए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आसान तरीके का क्वेश्चन था, नॉर्मल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए भी क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला देखिए भी क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य पच्चीस वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी।
चल करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी करके बताइए। बताए भी, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही शानदार तरीके से आंसर करिए। चलिए भाई देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब CP बराबर है 20 वस्तुओं की विक्रय मूल्य मतलब SB सेलिंग प्राइस। इसको चेंज करेंगे भाई, 5 से 50 25, 5 चौको 20, 5 CP बराबर है 4 SP के। CP और SP का रेशियो निकालेंगे, आ जाएगा 4/5, 4/5। इसका मतलब CP 4 था, SP क्या है 5 है। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदा 4 में, बेचा कितने में SP 5। लाभ हुआ भाई कितने का, कितने में से प्रतिशत में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई, काटिए, आया भाई ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट। 25%, 25 चौको 100 कटेगा, 25% आपका राइट आंसर आएगा। क्लियर है। इसका मतलब 25% का क्या होगा भाई, लाभ होगा। यही आपको निकालना था। आगे चलिए, अगला देखिए क्या है। हर एक साथी देखे भाई अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भी क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, समझिए और करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी करके बताए भी।
हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करे भाई हर एक साथी। और बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जितना भी साथी हमारे साथ जुड़ा हुआ है क्लास में, हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताया करें। और जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करें और कमेंट करके बताया भाई कि क्लास कैसी लग रही है। और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर किया करें। चलिए आंसर करिए भी जल्दी से। हर एक साथी आंसर करके बताया भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिएगा भाई हर एक साथी हर एक बच्चा देखे भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शानदार तरीके से सीखे कॉन्सेप्ट को। क्या है भाई यहाँ पे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन मार्क है। मान लीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे है एक्स का 35% है, हटाएंगे 100 आ जाएगा बराबर ये इतना है। इसको माइनस कर ले डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा भाई 458 है। 458 में माइनस कितना करना है 169 वो 269, यहाँ से 9 आ जाएगा। ये यहाँ पे 4 बचा तो 14 हो जाएगा। 6 माइनस करना है तो 8 आ जाएगा। और ये यहाँ से 3 में एक 1 आ जाएगा 189, इतना आएगा भाई। अब यहाँ से इसको काट लीजिए, 35 से शायद ये कट रहा होगा, देखिए या 7 से काटिए। सात पना 35, 7 दुनिया 14, 4 बचेगा 49, 7 सत्ते 49 कट रहा है अभी। इसके बाद देखिए और कुछ कट रहा है। ये 5 से कटेगा 20 पर 5 20 हम 100, ये 20 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा x इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाई 20। गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लाया 1, 2 दूनी 4 1 5, 540 किस ऑप्शन में है भी 540 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने x माना था तो x का वैल्यू यहाँ पे 540, इसका मतलब यहाँ पे 540 आने वाला है। क्लियर है भाई। कोई दिक्कत है हर एक साथी बताए भी, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो अगर तो कमेंट करके बताया करें, सारी चीज़ें आपको क्लियर कराई जाएंगी। तो चलिए बच्चा फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ। हमारी सभी क्लासों को ले, जितनी भी क्लासें आपको दी जा रही हैं हर एक क्लास में हर एक बच्चा अपने सभी साथी के साथ जुड़ा करे और लाभ उठाया करे क्लासों का, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।